हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। अपनी पिछली क्लासेस में हमने प्रोनाउन कवर किया था। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम डेफिनेशन देखें, मुझे बताइए व्हाट इज़ दिस। यस, दिस इज़ अ मार्कर। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मार्कर। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस मार्कर? इस मार्कर का कलर कैसा है? इस मार्कर का कलर है ब्लैक। कैसा है ये मार्कर? ब्लैक है। तो ये जो मार्कर थी, ये मार्कर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो मार्कर क्या है? मार्कर एक प्रकार की नाउन है। और इस मार्कर के बारे में किसने बताया? व्हाइट ने बताया। तो व्हाइट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोर्ड। दिस इज अ बोर्ड। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बोर्ड? इस बोर्ड का जो कलर है वो कैसा है? वो है व्हाइट। सो ये जो बोर्ड था, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच था? ये बोर्ड थी हमारी नाउन। और इस बोर्ड के बारे में किसने बताया? व्हाइट ने बताया। तो व्हाइट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम कुछ भी अच्छा या बुरा बताने के लिए जिन भी वर्ड्स का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, क्या होते हैं एडजेक्टिव? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बताने के लिए कुछ भी अच्छे बुरे शब्द जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए डेफिनेशन से इसको और अच्छे से देख लेते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएं। इंग्लिश में देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करेगा। किसको डिस्क्राइब करेगा? डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? डिस्क्राइब करने का मतलब है कि जो भी हमारी नाउन या प्रोनाउन है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ये बताने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। और टेल समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। हमारी नाउन या प्रोनाउन के बारे में टेल समथिंग मोर मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी ज़्यादा बताने के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या फिर थिंग के बारे में बताने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए या उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएं वो क्या होंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें या फिर उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दें वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मीना इज अ गुड गर्ल। मीना इज अ गुड गर्ल। हु इज मीना? मीना एक नाउन है। मीना कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मीना एक नाउन है। एंड व्हाट इज गर्ल? गर्ल इज आल्सो अ नाउन। तो गर्ल क्या थी? गर्ल है हमारी नाउन। और इस गर्ल के बारे में कौन बता रहा है? इस गर्ल के बारे में बता रहा है गुड। तो गुड क्या हो गया? गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, इस नाउन के बारे में किसने बताया है? गुड ने बताया है। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी ना किसी की अच्छाई बताने के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। एडजेक्टिव किसी की भी अच्छाई या बुराई दोनों बताने के लिए यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीना इज़ अ गुड गर्ल। हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे मीना इज़ अ बैड गर्ल। तो यहाँ पर मीना की अच्छाई बताई गई है। मीना एक कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। अगर हम वो एग्जाम्पल लेंगे, मीना इज़ अ बैड गर्ल मतलब मीना एक अच्छी लड़की नहीं है, मीना एक बुरी लड़की है, तो वहाँ पर भी बैड क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इट इज़ स्ट्रेंज। इट क्या है हमारा? इट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इट है हमारा प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन है। और इस इट के बारे में कौन बता रहा है? इट के बारे में बता रहा है स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज क्या हो गया? स्ट्रेंज हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर इसने किसको क्वालिफाई किया है? यहाँ पर इसने प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है। ऊपर हमने पढ़ा है कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए यूज होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसने किसको मॉडिफाई किया है? किसको क्वालिफाई किया है? कि गर्ल को। गर्ल क्या थी? एक नाउन थी। और यहाँ पर इसने किसको क्वालिफाई किया है? इट को। और इट क्या था? हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कानपुर इज अ बिग सिटी। सो व्हाट इज सिटी? सिटी इज अ नाउन। हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो सिटी क्या है? सिटी एक प्रकार की नाउन है। और इस सिटी के बारे में कौन बता रहा है? बिग। तो बिग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो
यहाँ पर सिटी नाउन को किसने क्वालिफाई किया है? बिग ने। तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। अनदर एग्जाम्पल, दोज आर एक्सपेंसिव। दोज आर एक्सपेंसिव। दोज क्या है? दोज है एक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है दोज? दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हमने प्रोनाउन वाली क्लासेस में कवर किया हुआ था। तो दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इस दोज के बारे में किसने बताया है? एक्सपेंसिव ने बताया है। तो एक्सपेंसिव क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, दोज आर एक्सपेंसिव मतलब वे कीमती हैं। तो यहाँ पर वे के बारे में किसने बताया? कीमती ने बताया। कीमती हमारा विशेषण हो गया, या एक्सपेंसिव हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन मतलब एडजेक्टिव का यूज हम किसी भी सेंटेंस में किस जगह पर करेंगे, वो क्या है? हमारे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम किसी भी सेंटेंस में दो तरह से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है जब हम किसी भी एडजेक्टिव को किसी नाउन के पहले यूज करते हैं, वो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एंड व्हेन हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के बाद में यूज करते हैं तो वो कौन सा यूज हो जाता है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, मतलब कोई भी एडजेक्टिव जब किसी नाउन के बिफोर मतलब पहले आएगा, पहले आकर उसके बारे में विशेषता बताएगा, तो वो कौन सा यूज हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से देखते हैं, आ ग्रीन कार। कार क्या है? एक नाउन है। और इस कार के बारे में किसने बताया? ग्रीन ने बताया। ग्रीन क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब लेकिन ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है या फिर प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है? तो कार नाउन है और इस नाउन के पहले कौन आया हुआ है? ग्रीन। तो ग्रीन है एडजेक्टिव। तो अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो कैसा एडजेक्टिव होगा? वो होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकंड देख लेते हैं, अ डार्क स्काई। स्काई क्या थी? हमारी नाउन थी। और इस स्काई के बारे में किसने बताया है? डार्क ने। तो डार्क क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आया है तो ये किस तरह का यूज हो गया? ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अनदर देख लेते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टोरी क्या थी? नाउन थी। और ये स्टोरी कैसी है? स्टोरी है इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव। और इसी नाउन के पहले आया हुआ है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव का किस तरह का यूज हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो आशा करती हूँ कि आपको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आया होगा। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज करें। एंड व्हाट इज द प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव? तो चलिए आगे देख लेते हैं। व्हेन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ वर्ब, मतलब जब कोई भी एडजेक्टिव हमारा वर्ब के बाद में यूज होगा तो वो कौन सा यूज हो जाएगा? उसका प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है? जब हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा हुआ था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा हुआ था, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में कुछ ना कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। बिल्कुल उसी तरीके से प्रेडिकेट वाले पार्ट में जो भी एडजेक्टिव आएंगे वो एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होंगे? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द कार इज ग्रीन। ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा था अ ग्रीन कार, तो कार यहाँ पर बाद में आया था जबकि उसका एडजेक्टिव पहले आया था। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? द कार इज ग्रीन। अब नाउन जो है, जो कार है हमारी, वो पहले आ गई है और इस कार के बारे में कौन बता रहा है? ग्रीन। और ग्रीन कहाँ पर आया है? किसी वर्ब के बाद में आया है। तो ये एडजेक्टिव का कैसा यूज हो गया? ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज हो गया। सेकंड देख लेते हैं, द स्काई बिकेम डार्क। ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा अ डार्क स्काई, अ डार्क स्काई। तो यहाँ पर इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ था, जबकि यहाँ पर क्या है? ये जो स्काई नाउन है ये हमारी पहले ही आ गई है। और इस स्काई के बारे में कौन बता रहा है? डार्क। तो डार्क एक एडजेक्टिव है और ये डार्क कहाँ पर आया है? वर्ब के बाद में आया है। तो ये एडजेक्टिव का कैसा यूज हो गया? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। थर्ड देख लेते हैं, हिज स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। मतलब उसकी स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा था एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो स्टोरी के पहले इंटरेस्टिंग आया हुआ था, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में स्टोरी पहले ही आ गई है, मतलब नाउन पहले ही आ गया है, देन वर्ब आई है और वर्ब के बाद में क्या आया हुआ है? इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये कहाँ पर आया है? प्रेडिकेट पार्ट में आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव का किस तरह का यूज है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव।
सो एडजेक्टिव को हम कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं, दो तरह से किसी भी सेंटेंस में, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव जब सेंटेंस में हम नाउन या नाउन के पहले यूज़ करेंगे वो एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव होगा, और जब हम किसी वर्ब के बाद में यूज़ करेंगे तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव। क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव, चलिए क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव में हमारी एडजेक्टिव की कितनी क्लासेस होती हैं। क्लासेस का मतलब है एडजेक्टिव को अच्छे से समझने के लिए हमने उसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। वो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जो क्या डिनोट करेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, शेप। मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता बताता है, मतलब वो कैसा है दिखने में, साइज मतलब उसका आकार कैसा है, कलर उसका रंग कैसा है, एंड शेप आकार कैसा है ऑफ अ नाउन। मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की क्वालिटी, साइज, कलर या शेप बताएगा, वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी इज अ काइंड लेडी। तो यहाँ पर लेडी क्या है? लेडी एक नाउन है, ठीक है, लेडी क्या हो गई? नाउन। और इस लेडी के बारे में किसने बताया है? काइंड ने बताया है। तो काइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन ये किस तरह का एडजेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ये हमें कैसे पता चला है? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और ये इस लेडी के बारे में बता रहा है काइंड, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एंड सेकेंड इज देयर वाज अ ब्लैक बर्ड। तो बर्ड क्या है? यहाँ पर बर्ड एक प्रकार की नाउन है और इस बर्ड के बारे में कौन बता रहा है? ब्लैक बता रहा है। तो ब्लैक क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? इसने बर्ड की क्वालिटी बताई है कि बर्ड का क्या बताया है? कलर। मतलब बर्ड का कलर कैसा है? बर्ड का कलर है ब्लैक। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कलर बताएं, शेप बताएं, साइज बताएं, वो कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव। सेम ऊपर वाले में क्या है कि लेडी क्या थी? नाउन थी। और ये लेडी कैसी है? लेडी काइंड है। तो लेडी की काइंड जो है वो क्या बता रहा है? काइंड लेडी की क्वालिटी बता रहा है। तो लेडी यहाँ पर काइंड क्या हो गया? काइंड हो गया एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव क्या है? डिटरमाइंस अ नाउन। मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन को डिटरमाइन करेगा, वो क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिटरमाइन करने का मतलब क्या है? डिटरमाइन करने का मतलब है कि उसको नाउन को लिमिट कर दे। लिमिट करने का मतलब है कि नाउन जो है वो संख्या में कितनी है या क्वांटिटी में कितनी है, ये बताने का काम जो एडजेक्टिव करेंगे वो क्या हो जाएंगे? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। अब डिटरमाइनर में ए एंड द हमारे आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, पजेसिव्स भी आ जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आ जाते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। आई हैव फ्यू मैंगोज। मतलब मेरे पास फ्यू मैंगोज। यहाँ पर मैंगोज क्या है? नाउन है। एंड मैंगोज कितने हैं? फ्यू। मतलब कुछ मैंगोज हैं। तो मैंगो नाउन थी, इस मैंगो के बारे में फ्यू ने बताया, तो फ्यू क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। एंड व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव? मैंगोज की संख्या बताने के लिए, मैंगोज को लिमिट करने के लिए कौन आ रहा है? फ्यू आ रहा है। तो फ्यू क्या हो गया हमारा? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। एंड सेकंड इज दिस बैग इज माइन। दिस बैग इज माइन। सो हियर व्हाट इज नाउन? नाउन इज बैग। बैग क्या है? हमारी नाउन है। और इस बैग को के बारे में बताने का कौन बता रहा है? दिस। तो दिस क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। एंड व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है विच कार डू यू वॉन्ट। विच कार डू यू वॉन्ट। यहाँ पर कार क्या है? कार एक प्रकार की नाउन है और इस कार के बारे में किसने बताया है? विच ने बताया है। तो विच हमारा एडजेक्टिव हो गया। एंड व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। सो हमने क्या देखा? क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी क्लासेस होती हैं? तो एडजेक्टिव की कितनी क्लासेस होती हैं? 2 होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी बताएं, शेप बताएं, कलर बताएं, साइज बताएं, वो कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एंड सेकंड डिटरमाइनर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो हमारी नाउन को लिमिट करने का प्रयास करें। लिमिट करने का मतलब क्या है? लिमिट करने का मतलब है कि उनकी संख्या या उनकी क्वांटिटी बताने का प्रयास करें, वो हमारे डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो जाएंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।